हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल यू स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास के अंदर मैथ्स के अंदर चैप्टर चल रहा है लाइन्स एंड एंगल्स वाला। इस चैप्टर के अंदर कुछ थ्योरम्स हमने कल की थी, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। थ्योरम 6.4 तक हमने कर ली थी, 6.5 से आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। थ्योरम नंबर 6.5 का स्टेटमेंट है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट a pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary, then the two lines are parallel. ये कह रहा है कि कोई भी दो लाइन 6.5 थ्योरम के अंदर कुछ इस तरह से कह रहा है कि दो लाइन कोई भी इनको एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है, इस तरह से इंटरसेक्ट करती है कि इनके जो एक साइड के इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना, हम ये बातें बहुत बार कर चुके हैं, तो थोड़ा सा अभी उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगी चीज। दो लाइन ए बी और सी डी है, ठीक है, उसको कोई एल लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, इस लाइन का नाम देते हैं एम एन, ठीक है। और ये जिन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ए बी पर पी और सी डी पर क्यू, आपको ये बोला गया है कि इस लाइन के एक साइड के इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना, जैसे एंगल ये वाला और एंगल ये वाला, दोनों इंटीरियर है ना, इंटीरियर मतलब अंदर वाले, इन दोनों एंगल का सम आपको दे रखा है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब कि ये दोनों एंगल अगर सप्लीमेंट्री, इट मींस कि इन दोनों का सम कितना होगा 180, ठीक है। सो थ्योरम 6.2 के अंदर आपको गिवन क्या चीज है, पहले तो वो देखते हैं। गिवन है कि ये हमको पता है, ये दे रखा है, गिवन है कि एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल सी क्यू पी, इन दोनों का सम इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री है, ठीक है ना। गिवन क्या है, एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल सी क्यू पी इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं। आगे बोला गया है आपको ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है हमको ये प्रूफ करना है कि अगर ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, मतलब कोई इंटीरियर एंगल अगर है, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हो, ए बी इज पैरेलल टू सी। अब इस सप्लीमेंट्री एंगल के अलावा जो भी प्रॉपर्टी आप लगा ले किसी भी तरह की, आप चाहे अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी लगा के प्रूफ कर सकते हैं। अगर दो किसी भी लाइंस को तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होंगे, तो आप बोलेंगे दोनों लाइंस कैसी है, पैरेलल है, ठीक है ना। आप सप्लीमेंट्री एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल का सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, उससे करते हैं तो भी आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ के अंदर हम क्या करेंगे, देखिए सबसे बेसिक फॉर्मूला है वो है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हम निकाल दे दो, ठीक है। सो चलिए, तो पहली इक्वेशन तुम्हारे पास यहां से आ गई, ये इक्वेशन हमको गिवन है। दूसरी इक्वेशन हम ये लेते हैं कि एक ही लाइन के एक साइड वाले, मतलब ये जो एम एन लाइन है, ऑन लाइन एम एन, इस एम एन लाइन पे एक साइड बनने वाले एंगल का सम कितना होगा 180, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होगा 180, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, एंगल सी क्यू पी प्लस में एंगल सी क्यू एन, सी क्यू पी और सी क्यू एन, इन दोनों का सम कितना होगा 180। रीजन क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इन दोनों का सम कितना होगा 180, ठीक है ना, एक लाइन के एक साइड वाला एंगल। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं। अब देखिए ये भी 180 के इक्वल है और ये भी 180 के इक्वल है। अगर हम दोनों को इक्वल कर लें, नोट करें एक बार, चलिए सो इक्वेशन हमारे पास में एक तो ये है और ये इक्वेशन है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को हमको इक्वल करना है, तो मैं इसको यहां लिख लेता हूं कि बाय इक्वेशन बाय इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। अब 1 और 2 से ये भी 180 के बराबर है, ये दोनों एंगल का सम और इन दोनों एंगल का सम भी 180 के बराबर है, तो कुल मिला के ये 4 एंगल जो है वो इन दोनों की सम्स बराबर हो जाएगी, मतलब 1 ए पी क्यू प्लस एंगल सी क्यू पी इज इक्वल टू में एंगल सी क्यू पी प्लस सी क्यू पी प्लस सी क्यू एन,
सी क्यू एन, ठीक है ना। अब देखिए सी क्यू पी इस साइड भी है, सी क्यू पी इस साइड भी है, कैंसिल आउट हम लोग कर सकते हैं, सेम चीज है, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, एपी क्यू इज इक्वल टू एंगल सी क्यू एन, मतलब ए पी क्यू ये वाला एंगल और सी क्यू एन ये वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल सेकेंड और ये वाला एंगल फर्स्ट, ये दोनों हमने इक्वल प्रूफ कर लिए। और ये दोनों एंगल का नाम क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। बोल गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी से हम लगभग आप ऐसे मानिए कि 8 के 8 थ्योरम प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। मेजोरिटी ऑफ पोर्शन आपका ये कवर कर लेता है, या तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला, या लीनियर पेयर वाला, और या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल। इन सभी की हेल्प से आप लगभग एंगल्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये हो गए। सो अगर ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग है तो हम बोलेंगे कि दो लाइंस क्या है, पैरेलल है। अगर दो लाइंस को तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और उसपे बनने वाले करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब एक ही लाइन के एक साइड बनने वाले अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है ना, इनको अगर इक्वल है तो हम बोलेंगे दोनों लाइंस कैसी है, पैरेलल। हैंस लिख लीजिएगा, हैंस ए बी पैरेलल टू सी। क्लियर बेटा, नोट कर लीजिए। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। थ्योरम 6.6, थ्योरम 6.6 देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। थ्योरम 6.6 का स्टेटमेंट है, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अब ये वाली थ्योरम हमने एक क्वेश्चन के अंदर भी काम में ली थी, आपको याद हो तो, ठीक है ना। थ्योरम 6.6 के अंदर ये कह रहा है कि अगर दो लाइन किसी तीसरी एक लाइन के पैरेलल है तो वो दोनों एक दूसरे के भी पैरेलल होगी, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हम बोले कि भाई कंस्ट्रक्शन के अंदर हम क्या लिखेंगे, अब जब भी आप कोई चीज कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है ना, आपने जो डायग्राम दे रखा है उसके अंदर अगर आपने कुछ कंस्ट्रक्शन किया तो आप उसका कंस्ट्रक्शन का पॉइंट भी लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं ना भाई गिवन, टू प्रूफ और प्रूफ। अगर आप किसी भी डायग्राम के अंदर जो आपको गिवन है उसके अंदर अगर आप खुद कंस्ट्रक्शन करते हो तो कंस्ट्रक्शन का पॉइंट भी लिखोगे कि आपने क्या कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है ना। चलिए हम ऐसे मान लेते हैं भाई 3 लाइन है, ठीक है, ये लाइन L है, ये कोई लाइन N है और ये कोई लाइन M है, स्मॉल में मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। इसको एक लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है AB लाइन, ऐसे मान लेते हैं कि कोई AB लाइन इसको इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है। अब क्वेश्चन में ये बोला, आपको थ्योरम में ये बोला है कि सपोज कि ये हमको क्या गिवन है, पहले लिख लेते हैं। गिवन है हमको कि L जो लाइन है वो N वाली लाइन के पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, एंड N वाली जो लाइन है वो M वाली लाइन, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है ना। तो हमको ये प्रूफ करना है, अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो इनडायरेक्ट वे हम ये कह सकते हैं कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी, ये हमको प्रूफ करना है। सो टू प्रूफ क्या है, L इज पैरेलल टू M कर सकते हैं, आप ये M कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, ठीक है ना। N तो दे रखा है, M करेंगे, ठीक है। L इज पैरेलल टू M, मतलब ये फर्स्ट वाली लाइन इस थर्ड वाली लाइन के पैरेलल है, ये हमको प्रूफ करना, ठीक है। चलिए देखते हैं किस तरह से करते हैं। अल्टरनेट एंगल वाले से कर लेते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल से किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम जैसे इस तरह से लेंगे, भाई ये वाला एंगल फर्स्ट एंगल, मैं नाम देता हूं, ये एंगल सेकेंड एंगल और ये एंगल थर्ड एंगल, ठीक है। अब आप दो लाइन को देखिए, जब लाइन L और N पैरेलल है इट मींस कि एंगल फर्स्ट और एंगल 2 बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना। उसी तरह से जब N और M पैरेलल है तो 2 और 3 बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। चलो लिख लेते हैं। सो प्रूफ क्या करेंगे हम, प्रूफ में लिखते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। बात समझ आ गया आपको, ये वाला एंगल फर्स्ट और ये वाला एंगल सेकंड बराबर है, क्यों बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम बोले, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। इसी तरह से अगर हम बोले कि एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, क्यों, फिर से करस्पॉन्डिंग एंगल, दो लाइन के ऊपर, ठीक है।
सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। ये भी क्या बोलेंगे, इसको भी साथ में लिख ले, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना। इन दोनों को इक्वेशन 1 हम नाम देते हैं। अब आप देखिए इक्वेशन 1 से हमको क्या मिल रहा है कि 1 भी एंगल 2 के बराबर है और 2 वाला एंगल 3 के बराबर है। तो हम इनडायरेक्ट वे में क्या कह सकते हैं, सो एंगल 1 इज इक्वल टू में एंगल 3। सो हमने इस इक्वेशन से क्या प्रूफ कर लिया, इक्वेशन 1 2 मान ले तो भी चलेगा, एक इक्वेशन मान ले तो भी चलेगा, ठीक है ना। हमने क्या प्रूफ कर लिया कि एंगल 1 और एंगल 3 बराबर है। मतलब हमने क्या प्रूफ किया, इन दोनों लाइन के बीच में जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं वो इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, हेंस L पैरेलल टू M, ठीक है ना। हेंस क्या प्रूफ हो गया कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। बहुत सिंपल थ्योरम है, ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना। आप अल्टरनेट एंगल की थ्योरम लगा के, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की थ्योरम लगा के, बहुत सारी थ्योरम लगा के इसको प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना। लेकिन जितना शॉर्ट मेथड आपको लगता है वही फॉलो करें, ठीक है। नोट कर ले इसको। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। थ्योरम नंबर 6.7। चलिए 6.7 थ्योरम में क्या कहता है देख लेते हैं। ये इसके जो एग्जांपल्स रह गए ना वो भी हम ट्राई करेंगे, ठीक है ना, वो भी करेंगे हम। एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं आपको पहले ही कहता हूं कि एक्सरसाइज के अंदर अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए नहीं आए, लेकिन एग्जांपल का क्वेश्चन श्योरली आता है, ठीक है। थ्योरम 6.7, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। आपने ये प्रॉपर्टी बचपन से सुनी होगी बेटा कि एक ट्राइंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है 180। अगर 4 साइड का कोई शेप है उसके एंगल का सम कितना होता है 360। ये चीज आप सुनते आ रहे हैं ना, लेकिन इन थ्योरम को प्रूफ भी कर लेते हैं। आपको ये बोला गया है कि एक ट्राइंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है 180, आपको प्रूफ करना है, ठीक है। हमने कोई ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया एबीसी, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। सो हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है सीधा ट्राइंगल ही गिवन, ज्यादा कुछ गिवन नहीं है। और हमको बोला गया प्रूफ क्या करना है कि इन तीनों का सम जो है वो 180 होगा, ठीक। सो हमको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 इज इक्वल टू में 180, ठीक है ना। इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। ये जितनी थ्योरम्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जब आप क्वेश्चन करोगे तब इन थ्योरम की हेल्प से करो, ठीक है ना। कि भाई आपको क्वेश्चन में कहीं पे आया कि आपको कुछ सॉल्व करना है और आपको ट्राइंगल का कुछ दे रखा है, तो आप इन तीनों एंगल का सम 180 के बराबर करके बोलोगे कि ये थ्योरम है 6.7, ठीक है ना। या फिर स्टेटमेंट पीछे लिख लोगे इसका, ठीक है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। किसी भी तरह से ये सारी थ्योरम जो पढ़ रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्टली काम में आती है, वहां क्वेश्चन में आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। इन्हीं की हेल्प से हम आगे पूरे एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक बात। चलिए तो ये हमको प्रूफ करना है। अब थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन हमको करना पड़ेगा, क्योंकि 2 पैरेलल लाइन हमको कहीं दिख रही नहीं, और 2 पैरेलल लाइन के बिना इस पूरे चैप्टर के अंदर कोई खेल नहीं है, ठीक है। 2 पैरेलल लाइन आप बनाओगे, किसी तरह के एंगल्स बनेंगे, और बाकी कुछ एंगल का हमको सम दिखना है, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं है, ठीक है ना। ये दोनों बाकी कुछ हम नहीं, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से कर सकते हैं इसको एक्सटेंड करके, लेकिन वो यहाँ पे सुटेबल नहीं। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। पहले तो कंस्ट्रक्शन के अंदर हम क्या लिखेंगे, देखिए हम किसी भी एक लाइन के किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए भाई सिंपल सा ये दिख रहा है, इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये जो बीसी वाली लाइन थी ना, इसके पैरेलल कोई एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली, उसको नाम देते हैं एमएन या पीक्यू, कुछ भी, ठीक है, पीक्यू नाम देते। इसके परपेंडिकुलर हमने एक पैरेलल, बीसी के पैरेलल हमने ए पॉइंट से होती हुई एक लाइन ड्रॉ की, जिसको हमने नाम दिया पीक्यू। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या लिखेंगे, ड्रॉ PQ parallel to AB through point A। A पॉइंट से जाती हुई हमने एक लाइन ड्रॉ की जो कि पैरेलल किसके है, PQ के पैरेलल से, ठीक है ना। चलिए अब करते हैं प्रूफ।
प्रूफ के अंदर हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, देखिए अब ये जो लाइन आपने ड्रॉ की, इससे आपको यहाँ पे एंगल दिख रहा है, इस एंगल को नाम देते हैं फिफ्थ वाला एंगल, और ये वाला 4 वाला एंगल, जिस तरह से भी आप नाम देना चाहे दे सकते हैं, ठीक है। कंजस्टेड डायग्राम कंजस्टेड नहीं हो रहा है, दिख रहा है आपको। चलिए अब देखिए, पहली चीज तो ये कि एक ही लाइन के एक साइड बनने वाला एंगल का सम कितना होता है 180। तो सीधे सीधे हमको दिख रहा है कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू कितना होगा 180। तो पहले तो वही लिख लेते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। रीजन क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ये तो चीज समझ में आती है ना कि इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। आगे देखिए, आगे हमको क्या मिल रहा है, अल्टरनेट एंगल। अब देखिए अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ध्यान से देखिए, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये वाली ए बी लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है इसको, तो ये वाला फिफ्थ वाला एंगल और ये वाला 2 वाला एंगल बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसी तरह से ये लाइन पैरेलल है इसके और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर होगा। समझ रहे बात को, रीजन इनके लिए क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो दोनों चीजें लिख लेते हैं हम, एंगल 1 एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। दोनों के लिए रीजन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किस तरह से, कि भाई ये वाला एंगल इसके बराबर है क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, और ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल है, ये दोनों पैरेलल है, तो 4 वाला और 3 वाला एंगल बराबर होगा। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या देखते हैं कि आप 4 और 5 की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर लीजिए। इक्वेशन 2 से 4 और 5 की वैल्यू क्या है, 4 की जगह क्या लिखेंगे 3 और 5 की जगह क्या लिखेंगे 2। तो आपको तीनों का एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम कितना मिल जाएगा 180 डिग्री का, ठीक है। नोट कर लीजिए, मैं लिख लेता हूं, पहले ये नोट कर लें एक बार। चलिए आगे करते हैं इसको। So by equation 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिला कि भाई एंगल 1 प्लस 4 की जगह क्या ले सकते हैं 3 वाला एंगल, एंड 5 की जगह क्या लिख सकते हैं 2 वाला एंगल, 2 की जगह हमने क्या लिखा 5 वाला एंगल, सॉरी। तो आप देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 तीनों का सम कितना आ रहा है 180 डिग्री, और यही हमको प्रूफ करना। आसान चीज है, नोट कर लीजिए इसको कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपके आगे क्वेश्चंस में बहुत काम आएगी, ठीक है। नोट कीजिए इसको एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं, और अभी इस एक्सरसाइज की जो लास्ट आपकी थ्योरम है, थ्योरम 6.8, इस पे आ जाते हैं। ये भी आसान सी है, थ्योरम 6.8। स्टेटमेंट की बात करें, थ्योरम का स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, मतलब एक ट्राइंगल की एक साइड को अगर बढ़ाया जाए, then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior angles, two interior opposite angles। आपके ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल की जो मेन प्रॉपर्टीज है ना बेटा, मेन जो थ्योरम्स है उनमें से ये दो थ्योरम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाले अभी जो थ्योरम की आपने, ये आपने बचपन से पढ़ी होगी बेटा, ठीक है ना। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो भी थ्योरम इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। किस तरह से, इसके अंदर आपको इस तरह से बोला गया कि अगर एक ट्राइंगल है, मान लीजिए एबीसी ट्राइंगल, ठीक है, इसकी किसी भी एक साइड को हमने आगे प्रोड्यूस किया है, प्रोड्यूस करने का मतलब आगे आगे एक्सटेंड किया आपने, ठीक है, किसी भी एक साइड को कर दीजिए आप। जैसे ये अपने हॉरिजॉन्टल है तो हम इसी को लेते हैं, इस साइड को हमने सपोज आगे बी पॉइंट तक इस तरह से प्रोड्यूस किया है, इस तरह से आगे एक्सटेंड किया है कि इसके द्वारा बनने वाला ये एक्सटीरियर एंगल, मान लेते हैं एंगल कुछ भी है, जैसे इन एंगल का सम, इस ट्राइंगल के एंगल कितनी होगी 3, 1, 2 और 3, तो इसको एंगल 4 मान लेते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो इन्होंने बोला कि एक ट्राइंगल के अंदर किसी एक साइड को इस तरह से प्रोड्यूस करें कि वो जो बाहर एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ना,
वो एक्सटीरियर एंगल अपोजिट साइड के अंदर वाले इंटीरियर एंगल के सम के बराबर है। मतलब जो 4 होता है ना वो 3 और 1 और 2 के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये थ्योरम इसको प्रूव करेंगे अभी। अच्छा, इसी तरह से मैं अगर बोलूं आपको कि इस लाइन को इधर एक्सटेंड करें आप, ठीक है ना, तो इधर सपोज फिफ्थ वाला एंगल बना, तो ये फिफ्थ वाला एंगल जो होता है ना वो 1 और 3 के सम के बराबर होता है। मतलब सपोज ये कुछ एंगल, ये कुछ डिग्री का, ये कुछ डिग्री का है ना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। समझे बात को? इसी तरह से इसको आप आगे एक्सटेंड करें तो ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल इन दोनों के सम के बराबर होता है। 6 वाला एंगल है, 6 वाला एंगल 2 और 3 के सम के बराबर होगा। मतलब जो एक्सटीरियर एंगल होता है ट्रायंगल के अंदर वो 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, ठीक है ना। ये एक थ्योरम है। हमको किसी भी एक साइड के लिए प्रूव करना है तो सारी साइड के लिए कोई जरूरत नहीं, किसी भी एक साइड को लेते हैं और हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो चलिए, सो क्या प्रूफ करना है हमको कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 प्लस 2 का सम क्या है? एंगल 4 है। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। ट्रांसलेशन हमने वैसे ही सब कुछ दे रखा है आपको, तो गिवन तो हमारा सीधा प्रूफ पे आ जाते हैं। अब प्रूफ में देखिए किस तरह से प्रूफ करें। सबसे पहला तो लीनियर पेयर, लीनियर पेयर समझते हैं बेटा, इन दोनों का सम, भाई ये लाइन के एक साइड एंगल का सम कितना होगा? 180। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा? 180, ठीक है ना। अब तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू में 180। रीजन है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्लियर बेटा? चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरी बात कि अभी हमने जो इसकी जस्ट प्रीवियस प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, थ्योरम पढ़ी है कि एक ट्राइंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है? 180। चलो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू में 180। स्टेटमेंट क्या लिखोगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है ना। डायरेक्ट नहीं लिखना एंगल थ्योरम लिख ले 6.7 6.6 ऐसे नहीं। एग्जामिनर को नहीं पता 6.6 थ्योरम क्या है, आपको पीछे स्टेटमेंट लिखना है। तो सारी थ्योरम का आपको शॉर्ट के अंदर स्टेटमेंट जैसे भी याद कर सकते हैं आप, ठीक है ना। पूरा स्टेटमेंट भी याद है तो भी अच्छी बात है, नहीं भी याद है तो भी चलेगा, ठीक है। तो इसको हम सिंपली लिख लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल कि भाई एक ट्राइंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है? 180। इसको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल कहते हैं। एक ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी है। अब देखिए ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर, ठीक है। दोनों को इक्वल कर ले। सो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 ये दोनों इक्वेशन बराबर है, दोनों 180 के बराबर है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। कोई दिक्कत नहीं। अब 3 वाले एंगल को आप इस साइड मूव करवाएं या फिर आप सीधा इसको कैंसिल आउट भी कर ले तो भी चलेगा, ठीक है ना। सही मेथड क्या है कि 3 वाले को इस साइड मूव करवाएं, 3 में से 3 माइनस होता है क्योंकि एंगल से एंगल कभी कैंसिल आउट नहीं होता है। लेकिन हम शॉर्ट करने के लिए स्टेप आगे नहीं बढ़े, इसके लिए हम इसको इस तरह से करते हैं। तो हम देखिए क्या है हमारे पास में, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये क्या हो गया? हेंस प्रूफ। यही हमको प्रूफ करना था कि एंगल 4 एंगल 1 प्लस 2 के बराबर। इसी तरह से आप किसी भी एक लाइन को एक्सटेंड करके सेम मेथड से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। सो हमारी 6.1 से लेके 6.8 तक की थ्योरम्स, सारी थ्योरम को आप एक बार अच्छे से लिखें, 2-3 बार लिखें जब तक आपको अच्छे से याद नहीं हो, ठीक है ना। और सारी थ्योरम आपके स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए, वो क्वेश्चंस के अंदर सीधे सीधे काम में आएगी। फिर आप क्वेश्चन करेंगे तो आप बोलोगे सर ये थ्योरम कहां से आई, ऐसे नहीं चलेगा। इसलिए आप थ्योरम्स को अच्छी तरह से लिखें। धीरे धीरे टाइम लगेगा आपको उनको सीखने में, लेकिन आपको याद हो जाएगी सारी प्रॉपर्टीज की भाई क्या किस तरह होता है, ठीक है। और बाकी इसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 6.3 बाद में शुरू करेंगे। थैंक यू।